तो शुक्र 12 मार्च से 6 अप्रैल तक मेष राशि में गोचर करेंगे, जहां राहु ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। तो राहु और शुक्र की ये युति बनेगी और इसका जो प्रभाव है हम देख रहे हैं मकर लगन वालों के लिए। तो अगर आपका मकर लगन है तो आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो शुक्र 10th लॉर्ड है और आपके चार्ट में शुक्र के पास जो स्वामित्व है आपके पंचम भाव का भी है। तो पंचमेश और आपके 10th लॉर्ड होके शुक्र आपके चौथे घर में गोचर करेंगे और चौथे घर में राहु ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। तो अब इसका कैसा प्रभाव आप लोगों को देखने को मिल सकता है। देखिए, शुक्र का राहु के साथ युति करना, और क्योंकि पहले अभी शुक्र गुरु के साथ रहे हैं युति में, तो उस समय आपको इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ शुक्र वाली चीज़ों में या शुक्र वाले गुणों में इतना ज़्यादा आप डूबे नहीं हो, इतना ज़्यादा आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गुरु बहुत ज़्यादा सात्विक ग्रह है। और अब शुक्र की जो युति है वो होने जा रही है राहु के साथ। तो राहु ऑलरेडी आपको 4th हाउस में अपने प्रभाव दे रहे हैं, यानी उस भाव में वो अपना प्रभाव पूरी तरह से दिखा रहे हैं, जमाए हुए हैं अपना प्रभाव। लेकिन जैसे ही शुक्र यहाँ प्रवेश करेंगे तो राहु आपके 3rd हाउस की तरफ वो मूव कर रहे हैं और इधर से शुक्र आएंगे। तो शुक्र जैसे ही प्रवेश करेंगे आपके 4th हाउस में, तो शुक्र वाली चीज़ों की आप बहुत ज़्यादा डिमांड करने वाले, आपको उनमें बहुत ज़्यादा कमी महसूस होगी, या आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको वो सब हासिल करना चाहिए जो शुक्र आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक तो आपको इसमें प्रोफेशन वाइज थोड़ा फ़ायदा देखने को मिल सकता है, आपके प्रोफेशनल करियर के लिए बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपके घर के सुख, आपके लग्जरी के सुख, ओवरऑल गाड़ी, घर या इसी तरह के कोई लग्जरी सामान के लिए आप इस युति का विचार कर सकते हैं। लेकिन ये युति आपके रिलेशनशिप वगैरह को भी सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो ऐसे केस में आपके रिलेशनशिप और आपकी जो मैरिड लाइफ है उसके ऊपर भी इसका असर अवश्य पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसे मामले आपके सामने सडनली आ सकते हैं जहाँ पे आपको डिसीजन लेने का मौका नहीं मिलेगा, आपको सोचने का, समझने का मौका नहीं मिलेगा और तुरंत आप अपनी प्रतिक्रिया दे देंगे। क्योंकि मेष राशि है और मेष राशि की जो स्वामित्व है मेष राशि का वो मंगल के पास है और उसमें जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी। तो आपका जो रिएक्शन होगा वो एकदम क्विक होगा, बहुत फास्ट होगा, और आप चीज़ों को ग्रहण करेंगे या आप चीज़ों को, जिन चीज़ों को आप पाना चाहेंगे, बहुत सडनली आप उनको प्राप्त करने की कोशिश यहाँ कर सकते हैं। तो इस वजह से कुछ ना कुछ आपसे गलती हो सकती है, आपसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो राहु का शुक्र के साथ युति करना वैसे तो आपके लिए लग्जरी चीज़ों के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। आपको लग्जरी चीज़ों का सुख, अच्छे घर का सुख मिल सकता है। आप कहीं ना कहीं विदेश यात्रा का प्लान कर सकते हैं, अगर विदेश में आप सेटल होना चाहते हैं तो विदेश भी जा सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा नेम फेम मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो युति है 4th हाउस में हो रही है, तो यहाँ पे देखा जाए तो आपको घर का सुख और प्रॉपर्टी का सुख बहुत अच्छा मिल सकता है, लग्जरी चीज़ों का सुख मिल सकता है। लेकिन आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी जो मैरिड लाइफ है, इसके ऊपर इसका जो प्रभाव है युति का सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, भले ही ये युति आपके 4th हाउस में हो रही हो। तो पुरुषों के चार्ट के हिसाब से बात करी जाए तो आप रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से थोड़ा ज़्यादा डिमांड करने वाले, और ज़्यादा डिमांड आप इस केस में करने वाले हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे रिलेशनशिप को लेके, और कुछ मामलों में आप असंतुष्टि प्रकट कर सकते हैं, कुछ मामलों में आप अपने पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए देखेंगे। तो इस वजह से हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है आपकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाए, इस वजह से आप कहीं और भटकेंगे, आप कहीं और झांकेंगे, तो आपकी लाइफ में किसी और की एंट्री होना हो सकता है। ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के या फिर लव अफेयर्स के चांसेस भी बहुत सारे बन सकते हैं। अब देखा जाए तो इस युति के दौरान, इस पीरियड के दौरान जो जातक मैरिज करेंगे उनकी मैरिज पर इसका डायरेक्टली असर पड़ेगा। तो हो सकता है कि सडनली अगर कोई जातक इस दौरान मैरिज कर रहा है तो मैरिज के तुरंत बाद उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू में क्रिएट हो। तो यहाँ पर एक तो आपको अपने रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहना है, अपने पार्टनर का पूरा पूरा सपोर्ट करते चलना है। साथ ही पार्टनर से कोई ऐसे एक्स्ट्रा डिमांड आपको नहीं करनी, अपनी जो आवश्यकताएं हैं रिलेशनशिप को लेके या अपने पार्टनर से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उन पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना ही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ अवश्य होती हैं। तो आपका पार्टनर कुछ हद तक आपकी जो डिमांड है उनको पूरी जरूर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसमें जो सीमा है उसी को लांघ दें।
तो इस वजह से अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते तो आपको रिलेशनशिप के कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। इसकी वजह से आप किसी और की तरफ झांक सकते हैं, किसी और की तरफ आपको अट्रैक्शन पैदा हो सकता है और इससे आपका जो डोमेस्टिक लाइफ है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। आपका रिलेशनशिप वाले इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे, आपकी मैरिड लाइफ तो प्रभावित होगी ही होगी, लेकिन आपका जो डोमेस्टिक लाइफ है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, साथ ही आपके करियर पर भी बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी अगर आपके सामने ऐसा चांस आता है जहां पर आपको सडनली कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा हो या सडनली आपको कोई ऐसा काम करना पड़ रहा हो, कोई भी आपके सामने आके खड़ा होता है, तो उसके साथ जो आपकी प्रतिक्रिया जो होगी वो सडन आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी है, सडनली आपको रिएक्ट नहीं करना है, बहुत ही सोच समझ के और अंडरस्टैंडिंग के साथ और आपको आगे बढ़ना है रिलेशनशिप में। इसी तरह से कुछ जातक इस दौरान ऐसे हो सकते हैं जो कुछ लोग हो सकते हैं सडनली मैरिज करने का कोशिश कर सकते हैं, सडनली मैरिज को लेके या बहुत सारे इस तरह के रिलेशनशिप को लेके विचार आपके मन में आ सकते हैं। तो कुछ हद तक देखा जाए इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके संबंधों पर, आपके रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं, किस तरह से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाए रखते हैं और आप अपनी मैच्योरिटी को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये जो युति है इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा क्विक रहेगा और बहुत लंबे समय तक इसका प्रभाव नहीं रहने वाला। तो हो सकता है आपके साथ कुछ समय के लिए कोई व्यक्ति चीटिंग करे, आपको धोखा दे, बाद में आपका रिलेशनशिप अगर नया बनता है तो वो आपका टूटे बाद में। तो ये सब आपकी पीस ऑफ माइंड को प्रभावित करेगा, ये आपकी डोमेस्टिक लाइफ को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो हो सकता है एक सडनली ऐसा एक परिवर्तन आपकी डोमेस्टिक लाइफ में, आपके रहन सहन में आ सकता है। इसके साथ ही साथ ये देखा जाए तो आपके धन संबंधी मामलों के लिए और डोमेस्टिक लाइफ के लिए बहुत अच्छी युति भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी लग्जरी चीज़ों की प्राप्ति आप लोगों को हो सकती है। आपको अच्छा घर या अच्छी गाड़ी का सुख मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप इस युति में विचार कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार का जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा और आपको रिएक्ट कैसे करना है, आपको प्रतिक्रिया कैसे देनी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस हिसाब से अपने पार्टनर के साथ क्लियर रहते हैं रिलेशनशिप में, किस प्रकार से आप अपने डिसीजन लेते हैं। तो इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है आपकी डिसीजन मेकिंग पर भी पड़ेगा, साथ ही आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, पीस ऑफ माइंड पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो अब यहाँ आपको किस प्रकार से रिएक्ट करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, ये सब आपको डिसाइड करना होगा। लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा क्विकली चेंज होंगी, बहुत ज़्यादा सडनली कुछ ऐसे इवेंट्स, बहुत नए नए इवेंट्स, बहुत नए नए लोगों की आपकी लाइफ में कोई एंट्री होना, इस प्रकार के चांसेस बन सकते हैं। अब कैरियर वाइज अगर देखा जाए तो ये जो युति हो रही है वो आपको सडनली प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर जा सकती है, सडनली आपको फेम दिला सकती है। और अगर स्त्रियों के चार्ट में ये युति बन रही है तो उनको भी काफ़ी अच्छा धन और गाड़ी, घर का सुख दिला सकती है और उनमें कोई भी अगर क्रिएटिव स्किल्स हैं तो उनके माध्यम से वो आगे फेमस हो सकती है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर देखा जाए इस युति का जो प्रभाव है आपके डोमेस्टिक लाइफ के साथ साथ आपके रिलेशनशिप और आपके सारे जो इश्यूज हैं, लव लाइफ है, उनके ऊपर देखने को मिलेगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस प्रकार से चीज़ों को हैंडल करके आगे बढ़ते हैं।